कभी आपने सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? हम जो भी अच्छी चीज़ हुई होती है उसको भूल जाते हैं और बुरी चीज़ को पूरी ज़िंदगी याद करते हैं और बार बार अपने आप को याद दिलाते रहते हैं। हेलो माय माइंडफुल बीइंग्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है सुनिष्ठा और इस चैनल पे हम बात करते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में, पॉजिटिव माइंडसेट के बारे में और स्पिरिचुअलिटी के बारे में। आज मैं आप लोगों से एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि अगर आपकी लाइफ में कोई दुख आता है, कोई परेशानी आती है, कोई भी एक ऐसा अनप्लीजेंट इवेंट आपके साथ हुआ होता है, तो कितनी बार उस इवेंट को सोच सोच के परेशान होते हैं, उस दिन को, उस वक्त को, उस समय को, उस बात को, किसी की कही हुई बात को, किसी के दिखाए हुए गुस्से को, झगड़े को, लड़ाई को कितनी बार सोचते हैं। कितनी बार होता है कि वही बात आज से 10 साल पहले की बात, आज से 5 साल पहले की बात, आज से 50 साल पहले की बात भी आज तक आप याद कर रहे होते हो और रो रहे होते हो, परेशान हो रहे होते हो और रो रहे होते हो। जबकि हमारे साथ इतने सारे अच्छे इवेंट्स होते हैं, खुशियों भरे इवेंट्स होते हैं, प्लेजेंट इवेंट्स होते हैं, खुशियाँ होती हैं, अच्छी चीज़ें होती हैं, लोग हमारे बारे में अच्छा बोलते हैं, तारीफ करते हैं, पर उन दिनों को हम भूल जाते हैं। हम याद रखते हैं सिर्फ वो दिन जो हमें परेशानी दे के गए होते हैं, जो हमें रुला कर गए होते हैं, जो हमें सता कर गए होते हैं। कभी आपने सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? हम जो भी अच्छी चीज़ हुई होती है उसको भूल जाते हैं और बुरी चीज़ को पूरी ज़िंदगी याद करते हैं और बार बार अपने आप को याद दिलाते रहते हैं। इसके पीछे का आज बहुत बड़ा एक रीज़न मैं आपको बताने वाली हूँ। क्या होता है जब भी हम अपनी लाइफ में कोई एक अच्छा इवेंट देखते हैं, कुछ भी अच्छा चीज़, मानिए आपकी जॉब लग गई, मानिए आपके बहुत अच्छे मार्क्स आ गए, आपकी शादी हो गई, आपकी शादी फिक्स हो गई, कुछ भी चीज़ जो आपकी लाइफ में बहुत अच्छी हुई, वो अच्छी चीज़ को आपने सेलिब्रेट करा। चाहे आपने केक कट किया, चाहे आपने मिठाई बनाई, चाहे आपने प्रसाद बांटा, चाहे आपने कुछ भी लड्डू बांटे, कुछ भी करा, आपने किसी तरह से उस खुशी को सेलिब्रेट किया, मंदिर गए, कुछ भी करा आपने उस खुशी को सेलिब्रेट किया और हमारे ब्रेन को ये इंस्ट्रक्शन मिल जाती है कि ये इवेंट अब ख़त्म हो गया है। पर जब कोई दुख आता है, कोई संकट आता है, कोई परेशानी आती है, किसी की कही हुई कोई बात होती है ना, वो इवेंट कभी ख़त्म नहीं होता। उसे हम ज़िंदगी भर, क्योंकि उसे सेलिब्रेट तो नहीं कर सकते ना, तो उसे हम ज़िंदगी भर साथ लेकर चलते हैं। और ब्रेन को ये चीज़ बहुत अच्छे से पता है, जो चीज़ ख़त्म हो गई उसके बारे में डिस्कस नहीं करना, पर जो चीज़ ख़त्म नहीं हुई है उसको बार बार सोचना है। क्यों? क्योंकि वो अभी भी किसी ना किसी कॉर्नर में आपके ब्रेन के स्टोर है, रुकी हुई है, वहीं अटकी हुई है, क्योंकि वो अभी तक कहीं बाहर नहीं निकली, उसका कोई सेलिब्रेशन नहीं हुआ या उसका कोई रोना धोना नहीं हुआ, परेशान होना नहीं हुआ। इसलिए वो इवेंट को बार बार रिपीट करना है और परेशान होना है। और कई बार 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 रिपीट करने पे उसकी इंटेंसिटी भी बदलती चली जाती है, पर हम परेशान होते ही रहते हैं। मतलब ये नहीं होगा कि हम उस इवेंट को सोच के खुश होंगे, परेशान ही होंगे। तो इसीलिए अगर आपकी लाइफ में कोई भी चीज़ अनप्लेजेंट होती है ना, उसको ख़त्म कर दीजिए, उसको एंड कर दीजिए। अपने ब्रेन को बस ये इंस्ट्रक्शन दे दीजिए, ये एंड हो गया है। अब आप पूछेंगे कि मैम ये बात तो समझ में आ गई कि खुशियों को सेलिब्रेट करके एंड किया जाता है, दुख को शायद से रो के, या जो एक सैड जो चीज़ें होती हैं वो सब फील करके और रोना धोना करके एक उस तरह से एंड किया जाता है। बट कैसे? हम कई बार रो भी लेते हैं तो भी एंड नहीं होती वो चीज़, उस बात को सोच के या सुन के बार बार रोते हैं पर वो एंड नहीं होती। क्यों? क्योंकि रोना एक फीलिंग है। आपने उस फीलिंग को, अपने ब्रेन को अभी तक ये इंस्ट्रक्शन नहीं दिया है कि ये ख़त्म हो गया। आज अगर आप अपने आप को ये बोले ना, आज मैं इस परेशानी के लिए रो ली हूँ और ये लास्ट टाइम है कि मैं इस परेशानी के लिए रोई हूँ और मैंने सोचा है इसके बाद ना मैं रोऊंगी ना मैं इस परेशानी को सोचूंगी, तो आपके ब्रेन को पता चल जाएगा इसने एंड कर दिया। पर आपके ब्रेन को बार बार मज़ा आता है क्योंकि अभी वो ख़त्म नहीं हुआ है। अभी आज रोई हूँ तो 4 दिन बाद फिर उस बात पे मुझे रोना आ सकता है। तो इसलिए ब्रेन क्या करता है, कंटिन्यूसली याद दिलाता है कि तुमको रोना है अभी उस बात के लिए, तुमको रोना है उस बात के लिए। अभी वो इवेंट गया नहीं है, वो फाइल बार बार आगे आ जाएगी, वो फाइल बार बार आगे आ जाएगी, वो फाइल अभी तक डिलीट नहीं हुई है, वो फाइल कहीं ना कहीं स्टोर्ड है और ब्रेन बार बार वो सामने लाता रहेगा। आपको करना क्या है? जो भी तरीका आपको बेस्ट लगता है, अपने लिए रोना बेस्ट लगता है, फॉरगिवनेस बेस्ट लगता है। कई लोग मुझे बोलते हैं कि मैम हम फॉरगिव भी नहीं कर पाते, मतलब उसने मेरे साथ गलत किया, मैं कैसे माफ़ कर दूं। अगर आप माफ़ नहीं कर पाते तो उससे लड़ लीजिए। लड़ने से मेरा मतलब ये नहीं है कि जाकर डंडे पत्थर लेकर जाइए, उसे मारिए, लड़िए, हाथ पैर तोड़िए, ये नहीं।
मेंटली लड़ लीजिए, खूब उल्टा सीधा सुना दीजिए और बाद में उसे खुशी खुशी हक करके बाय बाय कर दीजिए। हैप्पी एंडिंग करिए, यानी लड़ाई क्योंकि कंटिन्यू रहेगी, हैप्पी एंडिंग करिए उस लड़ाई के बाद। किसी भी तरह से आपको अपने दिमाग से उस इवेंट को निकाल देना है। निकालने से मेरा मतलब है उस इवेंट को एंड कर देना है और खुद को ये इंस्ट्रक्शन देनी है, आज मैं रोली, खत्म। आज मैंने उसको माफ कर दिया, खत्म। आज मैंने उसको खूब पीट दिया, गले लगा लिया, खत्म। और आज ये खत्म है तो फिर वो चीज़, वो चैप्टर हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा और ऑटोमेटिकली ब्रेन उस फाइल को डिलीट कर देगा। पर हम क्या करते हैं, हम उन इवेंट्स को रोक के रखते हैं और बार बार याद करके रोते हैं। आपके पास अभी भी दिमाग में कोई एक ऐसा इवेंट आ जाएगा जिसको सोच कर आप अभी रो सकते हैं, अभी हर्ट हो सकते हैं, अभी परेशान हो सकते हैं, अपने आप को पूरा हिला डुला सकते हैं। पर अगर मैं आपको बोलूँ कोई खुशी वाला इवेंट याद करो और खुश होना शुरू करो उसको सोच के, तो आपको टाइम लगेगा क्योंकि वो इवेंट कंप्लीट हो गया है। वो आपको पता था, मैं 12th में मेरे हाईएस्ट मार्क्स आए, वेरी गुड, खत्म ना, अब क्या करूँ उस मार्क्स का, मैंने सेलिब्रेट कर लिया था, मैंने दोस्तों के साथ पार्टी कर ली थी, खत्म, अब क्या सोचकर उसके लिए खुश होना है। हम ये बोलते हैं खुद को। पर 12th में ही किसी ने मुझे बुरी तरह से बोला था, वो बात मुझे आज तक याद है क्योंकि वो इवेंट, वो चैप्टर अभी भी क्लोज नहीं हुआ है, अभी भी वो लड़ाई ख़त्म नहीं हुई है, अभी भी वो बातें ख़त्म नहीं हुई है मेरे अंदर से, वो फाइल कहीं ना कहीं रुकी हुई है। तो इसको प्रैक्टिस करिए और मैं अपनी 21 माइंड रिप्रोग्रामिंग वर्कशॉप में ये सारी इवेंट फेडिंग, आपके जितने भी मेमोरी, जो भी आपके ब्लॉकेजेस है, सब कुछ आपको हेल्प करती हूँ कि आप कैसे क्लियर कर सकते हैं। अगर आप वो वर्कशॉप ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस नंबर पे व्हाट्सएप करिए, नंबर है 8979046161। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक्स अ लॉट, बाय।